हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी सावन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या है। हरे कृष्णा, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी की तरह है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होती हैं। इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ होता है पुत्रों को देने वाली, इसलिए इस एकादशी का नाम है सावन पुत्रदा एकादशी। 2 बार आती है पुत्रदा एकादशी, एक माघ महीने में आती है, एक सावन महीने में आती है। एकादशी व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, निसंतान को संतान सुख मिलता है। इस दिन निर्जल निराहार रहकर फिर आप उपवास कर रहे हैं तो कुछ फलाहार करके कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर निर्जला निराहार करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें दोनों दंपति को मिलकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अनाज के दाने, चावल, प्याज, मांसाहारी भोजन खाना नहीं चाहिए, सभी के लिए सख्त वर्जित होता है। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करता है, व्रती को 10वीं तिथि को दोपहर केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। 10वीं तिथि को शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सुबह तक व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और पूजा करने के बाद सम्मानित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद निर्धारित पारण शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें, यानी उपवास खोलना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए, फिर संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि कृष्ण बाल गोपाल की स्वरूप की पूजा करें, बाल गोपाल मंत्र का जप करें। जो भी इस प्रकार देवकी सूत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि तन्मय कृष्ण तवामहं शरणं गतम। हो सके तो आप श्री लक्ष्मी नारायण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं और लक्ष्मी सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं। उसके बाद अंत में लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और इसे आज के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करें। उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, तुलसी पत्र डालना ना भूलें। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए 10वीं तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह के समय ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्रों का जप करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभताय नमः, मात तुलसी गोविंदाय हृदयाय करणी नारायणे पूजायनी तमाम नमस्तो सुभद्राय सुप्रभात तुलसी माता ही। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी पत्ता तोड़ने से पहले हमेशा जूते चप्पल उतारकर तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए और तुलसी के पत्ते के तोड़ने के बाद क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार को सुबह 10:28 से और यह तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:40 पर। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने वाली है, गुरुवार और शुक्रवार, लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वह 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी, 10वीं युक्त एकादशी होगी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब हम 10वीं युक्त एकादशी करते हैं तो उस तिथि को छोड़कर अगले दिन जिसे द्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं उसी का उपवास करना चाहिए, तभी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वही शुभकारी होती हैं। सभी के लिए शुभ होगा, चाहे गृहस्थ जन हो चाहे वैष्णव संप्रदाय के लोग हो, दोनों को ही द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करें, अगले दिन यानी शनिवार के दिन व्रत का पालना किया जाएगा। अब पहले जान ली शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6
6:07 पर सूर्यास्त होगा। शाम को 6:54 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 4:31 से लेकर 5:19 पर। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:27 से लेकर 8:02 तक का। सुबह की पूजा आप शुभ मुहूर्त अमृत काल में भी कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त काल में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस दोनों समय में करते हैं तो बहुत ही शुभकारी होती है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर 12:56 तक और राहु काल का समय इस दिन रहने वाला है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। तो द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त गुरुवार को सुबह 9:04 से और समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार को सुबह 8:06 को और 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय होगा 6:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा 4:31 से लेकर 5:19 तक। अमृत काल का समय रहेगा 7:01 से लेकर 8:04 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आप हरिवासर समय के बाद मतलब 16 अगस्त शुक्रवार को यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उस दिन दोपहर 3 बजे के बाद हरिवासर का समय समाप्त होगा। जैसा ही आपको हर वीडियो में बताया गया है कि हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए, अपना उपवास नहीं खोलना चाहिए। अब जान लीजिए पारण मुहूर्त के बारे में। आपको व्रत कब खोलना है? 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:10 से लेकर 8:16 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, पारणा कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और यदि व्रत का पारण किया जाता है तो ऐसा उपवास फलित होता है। अगर समय पर व्रत का पारण नहीं किया जाता तो वह व्रत पूरा फल देने वाला नहीं होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस दिन आपकी मेरे द्वारा बताई गई पुत्रदा एकादशी की कथा आप अवश्य सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।